Hello everyone, welcome to the online classes, class 6th English Literature Supplementary book, chapter 4 The Old Clock Shop। इस बुक का नाम है A Pact with Sun। तो आज हम इसका चैप्टर 4 देखेंगे जो कि हमारा आज फर्स्ट पार्ट होगा। सबसे पहले इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट में जो बताया गया है, चैप्टर का इंट्रो दिया है, उसको हम यहाँ समझेंगे। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। यह क्रिसमस की ईव है, मतलब इट्स क्रिसमस ईव, मतलब यह शाम हो ही रही है और इसके जस्ट बाद अब क्रिसमस सब लोग बनाएंगे अपने अपने घरों में जाके। एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ शॉप्स, और ये दुकान बंद करने का समय हो चुका है। सेकंड, रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन, और जो रेज नाम की व्यक्ति हैं उनकी जो ओल्ड क्लॉक शॉप है वो अभी भी ओपन है। एंड थर्ड, टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर, और फिर तभी दो शॉपर्स उन्हें उनकी दुकान में उसी टाइम पे लेट आते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, ओके, क्रिसमस इवनिंग थी और उसी की शाम आ ही चुकी थी कि एज टाइम मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। और सभी शॉपर्स का लास्ट मिनट चल ही रहा था। इसका मतलब है एज लास्ट मिनट, मतलब बस सारे के सारे शॉपर्स अपनी अपनी घर खरीदारी करके जा ही चुकी थी, अपने अपने घर जा चुकी थी। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी, जो सॉल्ट लेक सिटी है जो यूएसए में, वहाँ पे एक मोटी बर्फ की चादर भी ढक चुकी थी चारों ओर। यट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रेज इट्स ओल्ड डीप ऑनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। अब सिर्फ एक ही दुकान खुली थी उस समय पे। किसकी शॉप खुली थी? जो कि अभी तक वहाँ लाइटिंग जल रही थी, वहाँ जितने भी लाइट थे सभी चालू थे। वो रेज की शॉप थी। जो रेज नाम के व्यक्ति थे, ये ओल्ड थे और ये डेफ ऑनर थे, मतलब इन्हें सुनाई नहीं देता था, ये डेफ थे। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, और उन्होंने वो उस वक्त अपना काम कर रहे थे। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, जब वह अपना काम खत्म कर लेते हैं, रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। और उन्हें ऐसा समझ में आया कि अचानक से पीछे की ओर से बहुत तेज किसी ने गेट खोला है और पीछे से बहुत ठंडी हवा अंदर की तरफ, शॉप के अंदर की तरफ उनकी नेक के बैक साइड पर आके लगी। हाँ, इसका अर्थ ये है कि उन्हें पता था, अब पता चल चुका था कि कोई उनकी शॉप में आया है। ही टर्न्ड टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, वो उन लास्ट मिनट में जो आए थे खरीदार, उनसे मिलने की ओर मुड़े। बट हिज ओल्ड वॉइस आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर। अब इसके बाद जब उनकी जो ओल्ड वॉइस आइज का मतलब है, जो उनकी जो बूढ़ी आंखें थीं, जो उन्हें अंदाजा था, जितना कि उनको एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने देख लिया कि ये तो कोई शॉपर है ही नहीं, दरअसल ये कुछ और ही टाइप के लोग थे। ही शॉ टू मैन, उन्होंने दो आदमियों को यहाँ देखा। MEN, यहाँ दो आदमियों के बारे में बात हो रही है। वन इन हिज 20s, एक लगभग 20s का था, मतलब 20 साल के आसपास था। द अदर क्लोजर टू 50, और एक था 50 के लगभग आसपास था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, और जो छोटा यंगर मैन था, जो 20s का था जो मैन, वो वहाँ पे कहाँ रुक गया? डोर के पास ही रुक गया, शॉप की डोर के बाहर। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड मी, पास आना। द काउंटर विथ नो शाइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और जो ओल्डर मैन था वो काउंटर के पास आया, जिसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें बिल्कुल भी फ्रेंडली इसका नेचर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इसका नेचर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसी आइज उसकी थी। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पेड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। अब रे ने क्या किया? रे को तो बहुत ज़्यादा डर था, ही फियर था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने फिर भी अपनी डर को छुपाते हुए अपनी आंखों को उसकी तरफ अच्छे से ग्रो किया, मतलब अच्छे से खुशी खुशी उसकी तरफ देखा, और अपनी नोट पैड जिस पे वह सब कुछ लिखवाता था, क्योंकि उसे तो सुनाई नहीं देता था, तो नोट पैड और पेंसिल उसके सामने काउंटर पर रख दी। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति था, जो ओल्डर मैन आया था, शॉपर आया था, तो उसने अनफ्रेंडली फेस से स्माइल दी, मतलब अच्छे से स्माइल उसे नहीं दी। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक मतलब शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और फिर उन्होंने क्या किया? अपने दोनों ईयर्स की ओर इशारा किया, उन्होंने झुककर दोनों तरफ बताया कि उन्हें सुनाई नहीं देता। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पेड। अब जो मैन था, जो आया था ओल्डर मैन, वह इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा चौंक गया, मतलब सरप्राइज हो गया कि ये इन्हें तो सुना ही नहीं देता, ये क्या इशारा कर रहे हैं। तो उसने उस नोटपैड को उठाया और उसे पढ़ा। देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और फिर वो वापस मुड़ा उस गेट की तरफ और अपने फ्रेंड से कुछ बोलने लगा। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। अब रे को क्या मिल गया था? एक चांस मिल गया था, उस आदमी को ध्यान से देखने का एक समय मिल गया था कि इसे देख लिया जाए, आखिर ये है कौन।
पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। उस रे ने देखा कि उस आदमी के एक ओर तो गन रखी है और दूसरा हाथ रेस्टलेस मतलब खाली एक जेब के अंदर है, जो कि उसकी कोट पॉकेट के राइट वाला हैंड उसके कोट के पॉकेट के अंदर है। एंगर बॉइल्ड विथ इन हिम। अब जो रे है उनको इस चीज़ को देखकर गुस्सा आ गया, क्योंकि उनकी शॉप में कोई गन लेकर आया है। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। अब लेकिन उनके अंदर से उन्हें गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उनके अंदर से एक अंदर आत्मा की जो आवाज़ आई वो ये बोलने लगी उनसे कि अभी रुको, थोड़ा सा धैर्य रखो। ही रोट ऑन द नोट पेड। अब उन्होंने क्या किया, रे ने उस नोट पेड में क्या लिखा, मे आई हेल्प यू। तो फॉर दिस फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। फर्स्ट टाइम में तो ओल्डर मैन ने डायरेक्ट किसकी तरफ देखा, रे की तरफ, और स्माइल कर दिया। लेकिन स्माइल कैसी थी, अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल। अ क्रूअल मतलब बहुत ही अजीब सी खराब सी स्माइल, और मॉकिंग मतलब जैसे कि उस किसी का मजाक बनाने वाली स्माइल। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर। अब एक शॉपर और जो रे थे वो दोनों ही समझ गए थे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। और उनका एक फ्रेंड आखिर उस डोर पर क्या कर रहा है। दे लुक्ड लाइक मेन हु वर डाउन ऑन देयर लक। ये दोनों आदमी ऐसे लग रहे थे कि जैसे इनकी किस्मत खराब चल रही है। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। और वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें उनको सॉरी कहने की ज़रूरत पड़ सकती है।